हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो, जो कि हमारा एक टॉपिक रहेगा दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का ही टॉपिक है सेरिब्रम। सेरिब्रम तो दोस्तों, सेरिब्रम क्या होता है, पहले इसके थोड़े समझने का प्रयास करते हैं। सेरिब्रम दोस्तों क्या है? सेरिब्रम पार्ट ऑफ फोरब्रेन। तो सेरिब्रम दोस्तों किसका पार्ट है? फोरब्रेन का पार्ट है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे, हम लोगों ने हिंड ब्रेन तथा मिड ब्रेन के बारे में पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, तथा फोरब्रेन के अंतर्गत भी फोरब्रेन के कितने भाग थे? फोरब्रेन के अंतर्गत हम लोगों ने दो भाग, जैसे थैलेमस तथा दूसरा कौन सा था? हाइपोथैलेमस तथा तीसरा कौन सा था? सेरिब्रम। तो हम लोगों ने फोरब्रेन के अंतर्गत पिछली वीडियो में थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप लोग देख लेना। तो आज का जो हमारा फोरब्रेन का जो थर्ड पार्ट था दोस्तों, कौन सा है? सेरिब्रम था। उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। तो सेरिब्रम दोस्तों पार्ट ऑफ फोरब्रेन, अर्थात सेरिब्रम जो है, कहने का मतलब ये है कि सेरिब्रम जो है किसका भाग है? फोरब्रेन का भाग है। और इसे क्या कहते हैं? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। चूंकि हम लोग ह्यूमन ब्रेन के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हम लोगों ने देखा कि जो सेरिब्रम जो है दोस्तों, वो किसका पार्ट था? फोरब्रेन का पार्ट था। और जो फोरब्रेन वाला पार्ट है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन होता है? फोरब्रेन होता है। और जो सेरिब्रम है वो किसका भाग है? फोरब्रेन का भाग है, इसलिए क्या होगा? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है। तथा सेरिब्रम को ही दोस्तों क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट माइंड। कहने का मतलब यह है कि इसे क्या कहते हैं? बुद्धि प्रदान करने वाला दिमाग भी कहते हैं। इंटेलिजेंट माइंड से तात्पर्य यह है कि बुद्धि प्रदान करने वाला दिमाग, इसे हम लोग बुद्धि प्रदान करने वाला दिमाग भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम पार्ट ऑफ फोरब्रेन है, अर्थात फोरब्रेन का ही भाग है। तथा ये लार्जेस्ट सब पार्ट किसका होता है? ह्यूमन ब्रेन का होता है। तथा इसे क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट माइंड भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसे बुद्धि प्रदान करने वाला दिमाग भी कहते हैं। तथा ये जो सेरिब्रम है दोस्तों, ये कितने भागों में डिवाइडेड रहता है? दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। टू पार्ट में डिवाइडेड रहता है। नंबर वन पर कौन सा रहेगा? राइट सेरिब्रम। तथा नंबर टू पे कौन सा है? लेफ्ट सेरिब्रम। तो हम लोगों ने देखा जो सेरिब्रम है वो कितने भागों में डिवाइडेड रहता है? दो भागों में डिवाइडेड रहता है। इसका पहला भाग है उसे क्या कहते हैं? राइट सेरिब्रम। तथा इसका जो सेकंड भाग है उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रम। तो चलिए इसे थोड़ा हम लोग रफली डायग्राम के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसे थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड रहता है? दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इस प्रकार आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों, ये क्या होता है? अर्धगोलार्ध। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अर्धगोलार्ध, जिसे इंग्लिश में हेमीस्फीयर भी कहते हैं। जो सेरिब्रम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अर्धगोलार्ध होता है, अर्थात हेमीस्फीयर प्रकार का होता है। और जो इधर का जो पोर्शन है दोस्तों, ये कौन सा है? राइट सेरिब्रम। तथा इधर का जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेफ्ट सेरिब्रम।
इधर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट सेरिब्रम कहते हैं। तथा जो राइट सेरिब्रम होता है और जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है, इन दोनों के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, जैसे कि एक यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है, इस स्पेस को क्या कहेंगे, इस स्पेस को कहते हैं दोस्तों सल्कस कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो राइट लंग्स होता है और लेफ्ट लंग्स होता है, उन दोनों के मध्य भी स्पेस पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेरियप्टेलम स्पेस कहते हैं। उसी प्रकार जो राइट सेरिब्रम होता है और जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है, उनके बीच जो स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। उस स्पेस को क्या कहें, सल्कस कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सेरिब्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इसका पहला पार्ट को क्या कहते हैं, राइट सेरिब्रम, तथा दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, लेफ्ट सेरिब्रम। तथा इसका जो संरचना होता है वो हेमिस्फीयर प्रकार का होता है। तथा राइट सेरिब्रम तथा लेफ्ट सेरिब्रम के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। तो जो अब देखते हैं दोस्तों, जो राइट सेरिब्रम होता है वो लेफ्ट सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। क्या करता है, जो राइट सेरिब्रम होता है, जो राइट सेरिब्रम होता है वो किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तथा जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है दोस्तों, वो किसको कंट्रोल करता है, वो राइट सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो राइट सेरिब्रम होता है वो लेफ्ट सेरिब्रम को, तथा जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है वो राइट सेरिब्रम को कंट्रोल करता है। तथा जो राइट सेरिब्रम होता है दोस्तों, इसके कुछ फंक्शन को देखते हैं। तो यहीं पर आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि जो राइट सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, जो आर्ट रहता है, जो आर्ट फील्ड रहते हैं, जैसे राइट हैंड वाले रहते हैं, राइट हैंड वाले रहते हैं तथा लेफ्ट हैंडिंग, जो राइट हैंडिंग वाले व्यक्ति रहते हैं, उनका सेरिब्रम क्या होता है, जिनका राइट सेरिब्रम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। वो कैसे होते हैं, आर्ट फील्ड में उन लोग क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तथा इनका जो है आर्ट या कल्चर जो फील्ड होता है, उसमें वो लोग क्या होते हैं, माहिर होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी, नए नए चीज़ों का आविष्कार करना, नए नए चीज़ें बनाना। तथा क्या इसके अंतर्गत क्रिएटिविटी हो गया। तथा इंट्यूशन से तात्पर्य है कि सहज बोध, उनमें सरलता पूर्वक बोध अर्थात ज्ञान होता है, समझने की शक्ति होती है। तथा इमेजिनेशन, किसी भी चीज का उन लोग इमेजिन कर लेते हैं। तथा इनमें आर्ट के अंतर्गत हम लोग देखें तो क्या होता है, म्यूजिक अवेयरनेस, अर्थात म्यूजिक के बारे में उन लोगों में ज़्यादा जानकारी रहती है। तो जो राइट जो हैंडिंग वाले व्यक्ति रहते हैं, या फिर जिनका राइट सेरिब्रम स्ट्रांग रहता है, वो कैसे होते हैं, आर्ट में माहिर रहते हैं, क्रिएटिविटी, विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी करते हैं। तथा इंट्यूशन, उनमें सहज बोध होता है। तथा वो विभिन्न प्रकार की इमेजिनेशन करते हैं। तथा वो क्या होते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। तथा उसी प्रकार जिनका जो है लेफ्ट सेरिब्रम स्ट्रांग होता है, वो किस टाइप के होते हैं, जिनका लेफ्ट सेरिब्रम स्ट्रांग होता है, वो दोस्तों उनका जो सोचने की शक्ति होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्या होता है उनका, थिंकिंग पावर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तथा ये व्यक्ति क्या होते हैं, रीजनिंग में माहिर होते हैं। रीजनिंग से तात्पर्य है तर्क शक्ति, अर्थात सोचने समझने की शक्ति इनमें क्या होती है, जिनका जो है लेफ्ट सेरिब्रम स्ट्रांग रहता है, उनमें रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति की क्षमता क्या होती है, स्ट्रांग होती है। उसी प्रकार क्या होती है, कैलकुलेशन अर्थात तो गणना बहुत जल्दीबाजी से कर लेते हैं, अर्थात बहुत सरलता और एकदम सटीक रूप में कर लेते हैं। इनका मैथमेटिक स्ट्रांग रहता है, इनमें मैथमेटिक, लॉजिक रीजनिंग इनका स्ट्रांग रहता है। तथा वर्बल कैपेसिटी तथा मैथ्स तथा साइंस में इन लोग क्या होते हैं, जिनका लेफ्ट सेरिब्रम स्ट्रांग रहता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जिनकी सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, स्ट्रांग रहती है। इनकी तर्क शक्ति भी क्या होती है, मजबूत रहती है। कैलकुलेशन एक बहुत
सटीकता से बहुत कम समय में क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका मैथमेटिक्स भी क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। लॉजिक अर्थात वर्बल किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता इनमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लेफ्ट सेरिब्रम तथा राइट सेरिब्रम के जो फंक्शंस थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो सेरिब्रम होता है दोस्तों कितने लोब्स में डिवाइडेड रहता है। वैसे तो 4 लोब्स में डिवाइडेड रहता है, कुछ कुछ बुक्स में इसे 5 लोब्स भी दिखाता है। वो लोब्स नहीं होता बल्कि एक स्पेस रहता है, उसे भी लोब्स करके लिखा हुआ रहता है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए आप लोग भी, डायग्राम के रूप में समझते हैं इसे। इस प्रकार आप लोग डायग्राम बना लीजिए आप लोग भी। क्या होता है, 5 लोब्स प्रेजेंट इन, इसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, 5 लोब्स पाए जाते हैं। पहला लोब्स हो गया, सेकंड लोब्स हो गया, थर्ड लोब्स, फोर्थ लोब्स तथा ये 5 लोब्स। ठीक है, इसका जो पहला लोब्स होता है उसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब भी कहते हैं। तथा इसका जो सेकंड लोब होता है उसे कहते हैं पैराइटल लोब्स। तथा इसका थर्ड लोब ओसिपिटल लोब तथा इसका जो फोर्थ लोब है उसे टेम्पोरल लोब्स भी कहते हैं। तथा इसका जो फिफ्थ लोब है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सेरिब्रम जो है 5 लोब्स में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। पहला लोब्स होता है फ्रंटल लोब्स तथा सेकंड क्या होता है, पेराइटल, थर्ड ओसिपिटल, फोर्थ टेम्पोरल लोब तथा फिफ्थ क्या होता है, हिप्पोकैम्पस लोब होता है। तो आइए इनके हम लोग फंक्शन को एक एक करके देखते हैं। जो फ्रंटल लोब्स होता है इसके कुछ फंक्शन होते हैं। इसके कौन कौन से फंक्शन है, जो फ्रंटल लोब्स है इसके कुछ फंक्शन है दोस्तों। इसका पहला कार्य क्या होता है, पीडी से तात्पर्य है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात व्यक्तित्व के विकास करने का जो कार्य किसका रहता है, सेरिब्रम के जो फ्रंटल लोब होता है उसका कार्य होता है। अर्थात व्यक्तित्व के विकास जो किससे होता है, फ्रंटल लोब इसके लिए जिम्मेदार होता है। वहीं जैसे दूसरा क्या हो गया, मेमोरी फॉर्मेशन, वहीं तीसरा क्या हो गया, डिसीजन पावर, किसी भी चीज को डिसीजन लेने की क्षमता का लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, फ्रंटल लोब जिम्मेदार होता है। तथा थर्ड देखें विल पावर से तात्पर्य इच्छा शक्ति। अगर हम चौथा की बात करें, पहला होगा मेमोरी फॉर्मेशन, दूसरा कौन सा हो गया, डिसीजन पावर, उसके बाद क्या होगा चौथा, अगर हम देखें कंसंट्रेशन से तात्पर्य है एकाग्रता। तो जो फ्रंटल लोब होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेमोरी फॉर्मेशन करना, डिसीजन पावर, विल पावर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ये सारी चीजें के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेरिब्रम का कौन सा पार्ट, फ्रंटल लोब। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो ओसिपिटल लोब होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, ऑडिटरी फंक्शन। तथा जो विभिन्न प्रकार के फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है, ऑसिपिटल लोब्स। उसी प्रकार जो टेम्पोरल लोब होता है दोस्तों उसमें क्या बनते हैं, सपने बनते हैं, अर्थात ड्रीम्स का फॉर्मेशन सेरिब्रम के टेम्पोरल वाले लोब में होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। उसी प्रकार जो पेराइटल लोब होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, थिंकिंग पावर तथा क्या होता है, कैलकुलेशन इन रीजनिंग।
इन सारी चीज़ों के लिए कौन सा जिम्मेदार रहता है? पेराइटल लोब जिम्मेदार रहता है। उसी प्रकार जो हिपोकैम्पस होता है दोस्तों, हिपोकैम्पस में क्या होता है? मेमोरी का क्या होता है? स्टोरेज होता है। स्टोरेज ऑफ जो सेरिब्रम का कौन सा लोब होता है? हिपोकैम्पस वाला जो लोब होता है उसमें क्या होता है? मेमोरी, जितने भी जो याददाश्त बनते हैं या मेमोरी बनती है उसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन का हार्ड डिस्क कौन से वाले पार्ट को कहा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? हिपोकैम्पस वाले भाग को स्टोरेज, अर्थात इसमें मेमोरी का स्टोरेज होने के कारण इसे हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हिपोकैम्पस वाले भाग में यदि डैमेज हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हिपोकैम्पस किसी भी कारणवश डैमेज हो जाता है तो उसमें एक प्रकार की बीमारी होती है। जैसे हिपोकैम्पस क्या हो गया? डैमेज हो गया, तो एक बीमारी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं। एमनेसिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें नई मेमोरी तो बनती है, लेकिन जो भी पुरानी मेमोरी रहती है वो सब के सब क्या होती है? डिलीट हो जाती है। नई मेमोरी बनती है, किंतु जो पुरानी मेमोरी है, पुरानी मेमोरी क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सेरिब्रम का जो हिपोकैम्पस वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? मेमोरी का स्टोरेज करके रखता है। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने ये भी देखा कि जब हिपोकैम्पस वाला भाग किसी भी कारणवश डैमेज हो जाता है तो उसमें एक बीमारी होती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? एमनीसिया कहते हैं। तथा एमनीसिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें नई याददाश्त तो बनती है, किंतु जो भी पुरानी याददाश्त रहती है वो सब के सब क्या होती है? डिलीट हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एमनीसिया कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सेरिब्रम था, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं। तथा हमने ये भी देखा कि इसे बुद्धि प्रदान करने वाला दिमाग भी कहते हैं। तथा सेरिब्रम था वो कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 2 पार्ट में डिवाइडेड था, राइट सेरिब्रम तथा लेफ्ट सेरिब्रम। तथा उनके फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। तथा सेरिब्रम में कितने प्रकार के लोब्स थे? 5 लोब्स थे। उनमें हमने एक एक करके उनके फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। तथा इसके बाद हमारा कौन सा था दोस्तों? स्पाइनल कार्ड था। उसे भी हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है। अगला छोटा सा टॉपिक रहेगा स्पाइनल कार्ड। आप लोग हेडिंग डालिए, स्पाइनल कॉर्ड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी कहते हैं। मेरुरज्जु दोस्तों जो ब्रेन से निकलने वाली एक मोटी नस निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और जो है ये क्या करता है? स्पाइनल कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्रेन से जो मोटी नस निकलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इसे सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है। इसे सेकेंडरी ब्रेन कहने का कारण यह है कि जब ब्रेन दोस्तों क्या रहता है? बिजी रहता है। ब्रेन जो है अर्थात हमारा जो दिमाग है वो अत्यधिक क्या रहता है? बिजी रहता है। तो उस समय वह क्या करता है? स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? ऑर्डर देता है। जब ब्रेन अत्यधिक बिजी रहता है तो उस समय वो क्या करता है? अपना ऑर्डर जो है किसको देता है? स्पाइनल कार्ड को देता है। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। और जो स्पाइनल कार्ड होता है दोस्तों इसका क्या कार्य है? स्पाइनल कार्ड का कार्य है रिफ्लेक्स रिएक्शन, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। रिफ्लेक्स रिएक्शन को के लिए कौन जिम्मेदार है? स्पाइनल कार्ड या फिर मेरुरज्जु का कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करना। प्रतिवर्ती क्रिया या फिर
रिफ्लेक्स रिएक्शन से तात्पर्य यह है कि अचानक होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि कोई सुई चुभा देता है तो अचानक से झट से हम लोग हाथ को हटा देते हैं। उसी प्रकार सुई चुभाने पर हाथ का अचानक हटाना, तथा गर्म पानी पर हाथ अगर पड़ जाता है तो वहां से भी हम लोग हाथ को हटा लेते हैं। हटाना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो स्पाइनल कार्ड था उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन कहने के पीछे के कारण को भी हम लोगों ने देखा कि जब जो हमारा ब्रेन है अत्यधिक मात्रा में क्या रहता है, बिजी रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो वह उस समय उनको जो भी सिग्नल आता है उसको क्या कर देता है, वो किसको ऑर्डर दे देता है, स्पाइनल कार्ड को ऑर्डर दे देता है, तथा स्पाइनल कार्ड उस क्रिया को संचालित करता है। जैसे उसी प्रकार हम लोग ने ये भी देखा कि जो स्पाइनल कार्ड होता है उसका क्या कार्य रहता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन को संचालित करना। रिफ्लेक्स रिएक्शन से तात्पर्य यह था कि जो अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती है उसे हम लोग रिफ्लेक्स रिएक्शन या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तथा हम लोगों ने ये भी जाना कि जो अचानक होने वाली क्रिया, जैसे सुई चुभने पर हम लोग हाथ को झट से हटा लेते हैं, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये कौन सी है, रिफ्लेक्स रिएक्शन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो पहला चैप्टर था दोस्तों नर्वस सिस्टम था, तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम कितने भाग में बटा था, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तथा तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 पार्ट्स जुड़े थे, कौन कौन से, ब्रेन तथा दूसरा कौन सा था, स्पाइनल कार्ड। तो जो ब्रेन के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो ब्रेन है, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट में डिवाइडेड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंतर्गत हम लोगों ने पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा सेरिबेलम, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया। तथा उसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन क्या था दोस्तों, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अर्थात मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा था, मिड ब्रेन था। उसी प्रकार हम लोगों ने फोर ब्रेन देखा, जो मिड ब्रेन था उसके अंतर्गत वो क्या करता है, 2 सेंसरी ऑर्गन का क्या करता है, 2 सेंसरी ऑर्गन पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, आई और फिर क्या है, ईयर पर, अर्थात आंख और कान पर नियंत्रण कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। उसी प्रकार फोर ब्रेन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था थैलेमस, तथा थैलेमस कितने सेंसरी ऑर्गन का नियंत्रण करता है, 3 सेंसरी ऑर्गन, नोज हो गया, स्किन हो गया तथा नोज हो गया, स्किन हो गया, उसके बाद कौन सा था, नोज स्किन, नोज स्किन 3 सेंसरी ऑर्गन पर वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। तथा हम लोगों ने देखा कि जो हाइपोथैलेमस वाला भाग था, जो भूख हो गया, प्यास हो गया, निद्रा हो गया, जो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, इन सारी चीजों के जो नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। उसी प्रकार लास्ट में हम लोगों ने देखा सेरिब्रम के अंतर्गत, सेरिब्रम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, कौन कौन से, राइट सेरिब्रम तथा लेफ्ट सेरिब्रम। तथा सेरिब्रम में कितने लोब से उपस्थित थे, 5 लोब उपस्थित थे। पहला लोब कौन सा था, फ्रंटल, दूसरा कौन सा था, पेराइटल, तीसरा ऑसिपिटल, चौथा टेम्पोरल तथा 5वां हिपोकैम्पस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।